सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। माय नेम इज़ अजीत, यू आर वाचिंग फार्मर ब्रदर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जिनमें सिर्फ मेल्स वैकेंसी है और साथ में ही यहाँ पर बीआरओ की तरफ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई उसमें फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है। आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि लास्ट डे क्या है अप्लाई करने की, पोस्ट कौन कौन सी निकली हुई हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, देन उसके बाद बात करेंगे सैलरी कितनी रहने वाली है, फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है, देन एज लिमिट क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या है और सिलेबस क्या रहने वाला है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी, मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी और फार्मासिस्ट के लिए भी। देन उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एट द एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है। चलिए पॉइंट वाइज इसको समझते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से वैकेंसी निकाली है मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और फार्मासिस्ट के लिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जब भी ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है उस 105 दिन का टाइम तो उन लोगों के पास है जो प्लेन्स में स्टे कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सब जगहों पे स्टे कर रहे हैं। तो 15 सितंबर 2022 उनके लिए लास्ट डेट बोली गई है और 120 यानी कि लास्ट डेट 30 सितंबर बोली गई है उन लोगों के लिए जो पहाड़ों साइड या फिर दूर साइड स्टे कर रहे हैं, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एटसेट्रा। यहाँ पर मेंशन है लक्षद्वीप, लेह लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी। पोस्ट यहाँ पर दी हुई है मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट एक बार देख लीजिए। टोटल यहाँ पर 155 पोस्ट हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे 56 पोस्ट हैं। ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पे 44 पोस्ट हैं। एससी कैटेगरी की 26, एसटी की 13 और ईडब्ल्यूएस की 16 पोस्ट दी गई हैं। टोटल कुल मिला के यहाँ पर 155। सैलरी यहाँ पे रहने वाली है मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट की पे लेवल 1 यानी कि 18,000 से लेके 56,900 तक आपका ग्रेड पे एक्सटेंड होने वाला है जो सैलरी आपकी रहने वाली है पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा हुआ है अब यहाँ पे पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 12th पास होनी चाहिए, वो भी बायोलॉजी से, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। देन उसके बाद 1 साल का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी किसका, नर्सिंग या फिर ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ANM सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर हायर क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग और फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे फार्मेसी की भी आप पे क्वालिफिकेशन होनी। और यहाँ पे मांगा हुआ है पास्ड क्लास 2nd कोर्स ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट फ्रॉम आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ट्रेनिंग स्कूल से। देन उसके बाद बी में यहाँ पे बोला गया है शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड टू बी कंडक्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, उसे भी आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये तो रही आपकी क्वालिफिकेशन की बात, जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और सी यहाँ पे बोला गया है शुड क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट एज पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी फिजिकल टेस्ट बोला जाएगा वो आपको भी क्वालिफाई करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे सिलेक्शन होने के लिए। और एट द एंड में शुड मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर BRO गाइडलाइंस। BRO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको मेडिकली और फिजिकली दोनों तरीके से आपको फिट रहना पड़ेगा। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 27 बताई गई, लेकिन रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 40 साल तक अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, और 43 साल तक उनको मिलेगा जो OBC कैंडिडेट हैं, और 45 साल तक उनको मिलेगा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट को ना एप्लीकेशन फी भरनी जरूरी है, जो कि एक नॉन रिफंडेबल है, डायरेक्टली यहीं से पे होगी। आपको लिंक दे रखी है SBI कलेक्शन के थ्रू, यहाँ पे आपको जाके फी पे करनी होगी। अब मैं आपको फी बता देता हूँ। और फी किसके फेवर में पे करनी है आपको, कमांडेंट GREF सेंटर पुणे 411015। No other mode payment will be accepted. The candidate must attach the copy of e-receipt along with his application form. Application fee for each category mentioned as below. अब यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए बता रखा है कि कितनी फीस आप लोगों की लगने वाली है। तो यहाँ पर बता देते हैं जनरल कैंडिडेट्स और EWS कैंडिडेट जो होते हैं इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, उनकी 50 रुपये लगने वाली है। OBC क्लास के कैंडिडेट की यहाँ पे भी 50 रुपये लगने वाली है। और SC और ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, नील यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस बता देता हूँ आपके लिए। रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस रहने वाला है यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पर BRO की तरफ से, सबसे पहले तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये आप सिलेबस फार्मेसी वाले कैंडिडेट को भी मान के चलो, क्योंकि उसमें और करके लिखा हुआ था आपके पास फार्मेसी का भी क्वालिफिकेशन या फिर आपके पास फार्मेसी के भी सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप ध्यान में रख के चलना, दोनों नर्सिंग स्टाफ और फार्मेसी दोनों के लिए ये सिलेबस। रिटन एग्जामिनेशन के लिए पहला यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यूज ऑफ ड्रग, फर्स्ट एड, टाइप्स ऑफ बेड्स एंड बेड्स मेकिंग, हाइजीन एंड सैनिटेशन, नर्सिंग एंड केयर ऑफ पेशेंट,
प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट्स और जनरल नॉलेज। और दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे देख लो एक बार, ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एट GREF सेंटर और मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे आपको क्वालिफाई करने के। देन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ये आपको आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ये भी आपको आना चाहिए। रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स, मैनेजमेंट एंड इवैक्यूएशन ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, तो ये सब आपकी प्रैक्टिकल टेस्ट में इंक्लूड है, ये सब आपको आना चाहिए और इन्हें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% चाहिए, इससे नीचे आए तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। देन उसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। 1 माइल रन मांगा हुआ है 10 मिनट में, तो आपको 10 मिनट में 1600 मीटर कवर करने होंगे। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन जो है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा किसी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन भेजी है सेम पोस्ट के लिए तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और कैंडिडेट को ना अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में और एडमिट कार्ड पे, और कैंडिडेट को ना मिनिमम 8 फोटोग्राफ लेके आनी है अपनी साथ में जब ये फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा आपका। अगर किसी कैंडिडेट को मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म या फिर अप्लाई करना है तो ना आपको एक फॉर्म की तो फी पे करने के बाद दूसरा फॉर्म अलग से भरोगे तो उसकी फ़ी अलग से पे करनी है। सेम रेफरेंस नंबर नहीं होगा आपके पेमेंट का, तो आपको फ़ी दोनों अलग भरनी है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे निकला हुआ है 1/2022 का, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगी हुई है सब यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक बार आप डिटेल में पढ़ लेना इसको। और एट द एंड यहाँ पे देखेंगे जैसा कि हमेशा हमारे आर्टिकल पेज पे मिलता है, आपको BRO की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो, और फिर उसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो आप इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। देन उसके बाद वैकेंसी डिटेल के बारे में आप यहाँ पे ब्रॉड में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या वैकेंसी डिटेल मांगी गई है यहाँ पर। बाकी ऐसी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।